ठीक है। यहाँ पे ए डॉट मूव भी हो गया आपका। ए डॉट मूव में लास्ट एलिमेंट से अगर इंडेक्स नहीं है तो लास्ट एलिमेंट से आपका रिमूव करेगा। और फिर उसके बाद हमारा आ रहा है रिमूव आता है। रिमूव फंक्शन क्या करता है? रिमूव आपका क्या करेगा? फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। अब हम एलिमेंट डालेंगे। इसके सिंटेक्स में देखना, इसके सिंटेक्स में हमारा इंडेक्स था, बट इसके सिंटेक्स में हमारा एलिमेंट है। ठीक है, उसमें क्या है? एलिमेंट है। आई बात समझ में? रिमूव में पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करेगा। आपको पता होना चाहिए वो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1 2 3 है। अब रिमूव आपको टू रिमूव करना है, तो वो रिमूव टू करोगे तो पहला आइटम जो है यहाँ पे उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। एक बार रिमूव चला है ये, अगर मैं दोबारा करूँ तो। ठीक है। अब मैं ए डॉट मूव करूँ। ए डॉट मूव करूँ, मुझे वैल्यू एरर देगा। ठीक है। एक बार आप एलिमेंट एक बार आपने रिमूव कर दिया, फिर उसमें उस लिस्ट में वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है। वो रेफरेंस इसका जो हमने हटा दिया, उस रेफरेंस को फिर मैं दोबारा से अगर उस एलिमेंट को दूंगा तो वो मुझे वैल्यू एरर देगा। एक्स इज नॉट द लिस्ट, जो भी एक्स है। ठीक है। आगे देखो। रिवर्स। रिवर्स क्या करता है? रिवर्स आपका ऑर्डर को रिवर्स करता है। रिवर्स इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। लिस्ट में आपका ऑर्डर को रिवर्स करता है। सिंटेक्स क्या है? लिस्ट नेम डॉट रिवर्स। ठीक है। जो भी हमारा लिस्ट नेम है, रिवर्स हमारा जो है सारे आइट्रिबल्स में लगते हैं। जितने भी आइट्रिबल्स होते हैं सब में लगते हैं। लिस्ट नेम, ये ए इक्वल्स टू 1 2 3 हो गया। इसने क्या करा? ए डॉट रिवर्स करा, ए करके ए कर दिया। ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करता हूँ मैं? ये। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एफ करके देता हूँ। ठीक है। ये है। अब यहाँ पे मैं अगर रिवर्स करूंगा तो क्या ये रिवर्स होगा? है। ठीक है। इसलिए ये होगा। ठीक है। तो उसके लिए वो एट्रीब्यूट एरर देगा। टपल में होता है ये। अगर मैंने इसको एक टपल में बनाया हो, ट्रिब्यूट एरर देगा। ठीक है। तो रिवर्स फंक्शन आपका किस में चलेगा? सिर्फ एक लिस्ट में चलेगा। नन क्यों दिया? ठीक है। अब एक ही एलिमेंट है तो क्या रिवर्स करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा। रिवर्स कैसे होगा? एक ही तो एलिमेंट है। अलग अलग एलिमेंट तो होता है। ठीक है। तो लिस्ट आपका सिर्फ किस में होता है? लिस्ट में आपका रिवर्स होता है। ठीक है।
क्या रिवर्स करने के बाद आईडी चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी? आईडी वही रहेगी। ये ए है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आईडी देख रहे हैं ए की। तो आपके ए की आईडी देखी तो क्या आ रही है? आईडी आई ए की आई? नहीं आई ना। देखो, आईडी ए की मेरी क्या है, ये ए डॉट रिवर्स किया तो ये हो गई, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ आईडी। तो क्या है, सेम ही है। तो ये म्यूटेबल, म्यूटेबल ऑपरेशंस है। तो इम्यूटेबल जो रिवर्स है वो भी एक म्यूटेबल ऑपरेशंस है, मतलब ऑब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? शॉर्ट फंक्शन, शॉर्ट क्या करेगा आपके, शॉर्ट करेगा लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। शॉर्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में आपका उसको शॉर्ट करता है। अब यहाँ पे देखना, शॉर्ट का पूरा एक टॉपिक ही है, उसको हम देखेंगे। शॉर्ट क्या करेगा, आपको असेंडिंग ऑर्डर पे करेगा। इसका सिंटेक्स देखना आप, सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स है आपका लिस्ट नेम डॉट शॉर्ट की नेम और रिवर्स टू फ्रॉम्स, ठीक है। ये उसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स में क्या करेगा, यहाँ पे आपका की नेम, किस की पे आपको उसको शॉर्ट करवाना है। मतलब कि आपके जैसे यहाँ पे अलग अलग, जैसे हम डिक्शनरी दे रहे हैं, ठीक है, तो डिक्शनरी में हम कीज देंगे तो किस पे करवाना है। अगर कोई वैल्यूज है, जिस वैल्यू पे करवाना है वहां पे की देते हैं, ठीक है, और रिवर्स करवाते हैं। रिवर्स फॉल्स है, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है। रिवर्स ट्रू है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा, ठीक है। सीधे आप शॉर्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हो, बिना कोई पैरामीटर्स पास किए, यहाँ पे ना की दोगे, ठीक है। हमने कोई भी जो वैल्यू, की का भी कोई वैल्यू नहीं दी, रिवर्स के लिए भी नहीं दिया। वो क्या करेगा, सिंपली क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपको रिटर्न करना। असेंडिंग ऑर्डर के लिए, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, सबके लिए यूज होता है। उसमें बस कीवर्ड चेंज हो जाएगा, रिवर्स है ना, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, यहाँ शॉर्ट फंक्शन देखो। क्या होता है देखना, ठीक है, स्क्रीन में देखना। शॉर्ट इन पाइथन, द शॉर्ट मेथड in Python is used to arrange the elements of a list in a specific order। क्या करता है, इस स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाने के लिए आपका शॉर्टिंग कीज आती है एलिमेंट्स को अरेंज करने की। इट वर्क्स ओनली ऑन लिस्ट, ये हमेशा लिस्ट में ही काम करेगा। आपका शॉर्ट फंक्शन हमेशा लिस्ट में ही काम करता है। मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट इन प्लेस, ये भी आपके एक म्यूटेबल, जैसे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में लगता है, ठीक है। तो ये भी कोई फंक्शन है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स में लगने वाला, तो ये ओरिजिनल को उसके प्लेस में ही रिप्लेस करेगा, ठीक है। मतलब कि हमने शॉर्ट करा तो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सेम ऑब्जेक्ट में ही आपका शॉर्टिंग होगी। एंड डज नॉट रिटर्न अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट को रिटर्न नहीं करेगा, इसके बारे में ध्यान देना। दिस एग्जाम्पल शोज द मोस्ट बेसिक यूज ऑफ सॉर्ट टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ए डॉट शॉर्ट किया, ए डॉट शॉर्ट किया तो उसने कुछ भी नहीं डाला हमने, सिर्फ बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो 1 2 3 5 असेंडिंग ऑर्डर में आ गया।
ठीक है। ए डॉट शॉर्ट rearranges the element of A in ascending order. Original list A itself gets updated. अब यहाँ पे आईडी देखोगे ए की प्रिंट होने से पहले और प्रिंट होने के बाद। ठीक है, प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, आईडी प्रिंट करूंगा किसकी, ए की आईडी प्रिंट करूंगा। तो क्या मिलेगा मेरे को, ये मिली। ठीक है, अब मैं शॉर्टिंग करने के बाद प्रिंट ए करवाऊंगा, सेम आईडी आएगी। करवाऊंगा एक ए आईडी ऑफ ए, आईडी सेम है और वो शॉर्टिंग हो गई। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखना। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ए डॉट शॉर्ट रीअरेंज करेगा द एलिमेंट्स ऑफ अ ए इन असेंडिंग ऑर्डर। सिंटैक्स इसका होता है लिस्ट डॉट शॉर्ट, ठीक है, की इक्वल्स टू नन रिवर्स फॉल्स। अगर हम ये करेंगे तो यहाँ पे हमने की कोई भी नहीं है, किसी की भी नहीं करा। देखो अगर की नन है, इसका मतलब वो क्या करेगा, आपका ASCII कोड होता है। ठीक है, ASCII कोड होता है, वो बताता है कि इसमें ए वाले पर्टिकुलर एलिमेंट ने कितने बाइट्स की स्पेस ली है, उसने कितने बाइट्स की स्पेस ली। वो उस ASCII के कोड के बेस पे करेगा। बाइट कोड्स होती है, उन बाइट कोड्स के बेसिस में वो उसको अरेंज करेगा। आई बात समझ में। अरेंज किसी के की किसी की पे तो कर रहा होगा, मतलब कैसे अरेंज करें, तो ASCII मतलब वन जो है, वन ने थोड़ा सा ASCII उसका जो है बाइट्स उसका सबसे कम होगा। ठीक है, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ऐसे करके वो करता है। अब यहाँ पे को मैं क्या करवाऊँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे को मैं एक्सटेंशन, ये ASCII कैरेक्टर अभी आगे देखेंगे इसी में। अब हम मैं यहाँ पे सौरभ भी डाल देता हूँ, कोई एक नेम भी डाल देता हूँ। क्या हुआ, इतना ही रखें क्या, ये पढ़ना और पढ़ना है। बताओ युवराज। नहीं रखो अगर शॉर्ट थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग जा रहा है मेरे लिए खाली। क्या क्या, आवाज नहीं आ रही, जोर से थोड़ा बोलो। मैं कह रहा थोड़ा इतना ही रखो, शॉर्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग जा रहा है मेरे लिए। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा रखेंगे फिर कंफ्यूजन की रेट कर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल करेंगे फिर आगे ना। हम तो है कॉम्प्रिहेंसिव फॉर लूप भी इसमें पढ़ा दूंगा मैं। देखो आधे कॉन्सेप्ट इसी में पढ़ा दूंगा, बाकी जाके टपल में बहुत इजी पड़ेगा। सेट्स पढ़ेंगे, मतलब मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको फॉर लूप अलग से, फॉर लूप भी इसी में इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। फिर फॉर लूप कैसे होता है, लिस्ट में कैसा फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप लिख दिया उसका इम्प्लीमेंटेशन यहीं पे देख लेंगे। ठीक है, तो फिर टपल देखेंगे तो वहां पे तो मैं फॉर लूप को बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन प्लस फॉर लूप कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, जनरेटर्स एक्सप्रेशन, ये सब चीजें मैं यहीं पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, लिस्ट अलग से, लिस्ट का ही टॉपिक नहीं है, बहुत चीजें सीख रहे हो तुम साथ में। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट सीख रहे हो, अलग फॉर लूप भी सीखोगे, कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी सीखोगे यहीं पे को। ये चीजें तो सारे टॉपिक है ना, थोड़ा डीप इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आगे जाके टपल में उस चीज को ज्यादा ना पढ़ना पड़े। और सेपरेट सेपरेट टॉपिक को पढ़ के ऐसा होता है कि उस चीज को आपको बाद में रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिस्ट अभी पढ़ रहे हो, फिर बाद में अलग से मैं वो टॉपिक पढ़ूंगा। तो वो अभी जब पढ़ोगे लिस्ट के साथ ही, अगर मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, फॉर लूप पढ़ाऊंगा, फॉर लूप है कुछ नहीं, तो लूप है कैसे लूप लिस्ट में लगता है, तो वो हम देख लेंगे यहीं पे कर। फिर आगे जाके फॉर लूप अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है, आखिर जब फॉर लूप पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, लिस्ट ही पढ़ा दिया, तो पैटर्न्स के क्वेश्चन करने इजी हो जाएंगे।
फिर पैटर्न्स के क्वेश्चन करते रहेंगे, मतलब मैं आपको पैटर्न्स के क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग करते रहना, और एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करवा दूंगा, थोड़े बड़े होते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है युवराज, दीपक, ओके सर। इतनी बात समझ में आई। देखो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज अगर मैं अभी मिस कर दूंगा, अगर मैं सिर्फ सिंपल डेफिनेशन ले जाऊं, डेफिनेशन के साथ, तो आपको मैंने जो चीज बताई है, छोटी छोटी चीजें कि पाइथन के मेमोरी मैनेजमेंट, ये जो आज मैंने आपको एक छोटा सा चीज बताई, क्या बताई कि रेंज कितनी, कैश मेमोरी में कितनी रेंज होती है, ये सब चीजें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे बाद में जाकर। ठीक, बेस क्लियर कर लें और अच्छे से पढ़ें। दीपक, युवराज, यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। ओके सर। बाय सर। बाय बाय। सर रिकॉर्डिंग भेज देना बस। हाँ ठीक ओके। है।